प्यारे बच्चों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जय क्लासेस पर। आपके लिए क्लास 11th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 16.3 का थर्ड पार्ट लेकर आए हैं। हमने इसके पहले दो पार्ट में 7 और 7 क्वेश्चन करा चुके हैं, 14 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन करा चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है, पढ़िए जरा क्या कह रहा है। इवेंट E and F such that the point state whether E and F are mutually exclusive। आपको जो वैल्यू गिवन है वो है P नॉट E और नॉट F इक्वल टू 0.25। आपको प्रूव करना है कि E and F म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। आप जानते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए हमने क्या बता रखा है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने के लिए P ऑफ E एंड F, E इंटरसेक्शन F अगर ये है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा, अदरवाइज नहीं। यानी कि दो का जो वैल्यू होगी उनका इंटरसेक्शन अगर 0 आ गया तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, अदरवाइज नहीं। जो दे रखा है वो देखिए जरा क्या दे रखा है, P E नोट मींस E डैश, और आप जानते हैं और का मतलब क्या होता है, और यानी कि F डैश इक्वल टू 0.25। मैंने आपको डी मॉर्गन लॉ बताया था, बाय यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, इसी को हम करते हैं P E इंटरसेक्शन F डैश। सीख रखा है आपने, ठीक है। अच्छा नोट है इक्वल टू हो जाएगा 0.25। दैट्स मींस क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिखेंगे, डैश को 1 माइनस E इंटरसेक्शन F इक्वल टू 0.25। गेट इट और नॉट गेट इट, किसको करना आता है ना, डैश। देन वी कैन से E इंटरसेक्शन F इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0.25। दैट मींस E इंटरसेक्शन F, P ऑफ लिख लेना, P हमने मिस कर दिया भाई। प्रोबेबिलिटी P शो कर रहा है, प्रोबेबिलिटी को इक्वल टू हो जाएगा 7.75। इट नॉट इक्वल टू, ये फायदा नहीं है। देन वी कैन से दैट E and F are not म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्वेश्चन सॉल्व, बोलो डाउट तो नहीं किसी को, आगे बढ़ जाओ। चलो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 चलिए। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 हमसे कहता है A and B are two events and we have value of PA equal 0.42। P of B equal हमारे पास वैल्यू है 0.48 एंड आपके पास वैल्यू गिवन है क्या 17 में, P A and B इक्वल टू, ये आप समझते हैं, यस सर। क्या होता है P A इंटरसेक्शन B, ये तो होता है। एंड मींस अगर और होगा तो यूनियन, और एंड है तो इंटरसेक्शन। हम पहले पढ़ चुके हैं इस बारे में। आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट आपको वैल्यू कॉमन फाइंड करनी है, P नॉट A। नॉट A मींस क्या होता है, मतलब ऐसे, और डैश आप जानते हैं 1 माइनस, और 1 माइनस P की वैल्यू आपके पास है 0.42। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 माइनस 2 8 0.58, नॉट 5.8। फर्स्ट पार्ट हो गया, कोई डाउट तो नहीं किसी को यहाँ तक, ठीक है। सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा है, P नॉट B, P नॉट B, वी कैन से P ऑफ B डैश 1 माइनस P ऑफ B अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। 1 माइनस P ऑफ B आपके पास क्या है 0.48, ये क्या हो जाएगा 2.552, ये भी आपका सॉल्व हो गया। थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है इसका, जरा देखना, P A और B, हाँ P ऑफ A और B
आप जानते हैं ए और बी का मीन्स क्या होता है? हाँ 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 हाँ, ओके ओके ओके। और पी ए यूनियन बी आपके पास कैसे निकलेगा? आपके पास फॉर्मूला है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये आप कल बता चुका हूं मैं आपको पहले। वैल्यू ऑफ पी है 0.42, वैल्यू ऑफ पी बी है 0.48 एंड इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 0.616। ऐड करेंगे तो हो जाएगा 0.9 माइनस यही होगा ना 4 एंड 7। बोलो, तीनों चीजें हमने फाइंड कर ली थी। आगे चले, क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 17। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 81 से क्या कह रहा है? इन ए क्लास 11 ऑफ स्कूल 40% स्टूडेंट स्टडी मैथ्स एंड 30% स्टूडेंट बायोलॉजी and 10% of class study both mathematics and biology. That means P of M अगर हम काउंट करने जा रहे हैं तो वो हो जाएगा 40%, 40 अपॉन इंटरचेंज कर देंगे 100, दैट इज इक्वल टू 4/10 कह सकते हैं, अदरवाइज 2/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथमेटिक्स हो गया हमारे पास। नाउ सब्जेक्ट क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बायोलॉजी क्या है हमारे पास? कितने परसेंट है सर? 30%, 30 अपॉन 3/10 बोथ P A इंटरसेक्शन B। क्या कह रहा है हमसे? 10% ऑफ क्लास स्टडी मैथ्स एंड लिखा हुआ है, ध्यान से देखो एंड, और एंड मींस क्या होता है? इंटरसेक्शन। ये हो जाएगा 10%, 10% मींस होता है 10/100 या 1/10 कह सकते हैं। ठीक है, आपसे फाइंड आउट करने के लिए बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट विल बी स्टडी मैथमेटिक्स और बायोलॉजी बोला है। दैट मींस वो आपसे जानना चाहता है पी ए यूनियन बी। आप फॉर्मूला जानते हैं पी ए, मैंने ए लिख दिया यहाँ थोड़ी गलती में से, यहाँ एम एंड बी है, मैथ्स एंड बायोलॉजी, और यहाँ भी एम एंड बी। ठीक है ना? यहाँ कह रहे होंगे आपने P of B, P of B माइनस P M इंटरसेक्शन B। P of M की वैल्यू है 2/5, 3/10 माइनस 1/10। एलसीएम ऑफ ऑल 10 हो गया 4, 3, 1, 6/10, 3/5। ठीक है, अगर परसेंटेज में इंटरचेंज करना चाहते हैं तो नो प्रॉब्लम, यू कैन चेंज इट इजीली। क्या करना है? 3/5 मल्टीप्लाई विद 100 अपॉन 100 बोल दो, या अदरवाइज परसेंटेज यूज कर लो, ऐसे लिख सकते हैं ना। ये जो होगा कितना? और 23 जा 60% हो जाएगा। 1/100 मींस होता है परसेंटेज, अगर आप इसको परसेंटेज में भी इंटरचेंज करना चाहते हैं तो। ठीक है, हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इन ए एंट्रेंस टेस्ट दिस इज गार्डेड टू बेसिक ऑफ 2 एग्जामिनेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडमली चूजन स्टूडेंट पासिंग द फर्स्ट एग्जामिनेशन। हमने समझा कि फर्स्ट एग्जामिनेशन है तो P of E1 लिख दिया मैंने, तो डाउट तो नहीं किसी को। और उसकी प्रोबेबिलिटी आपको दी गई है 0.8। दूसरा एग्जाम क्या कहता है हमसे? एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द सेकंड एग्जामिनेशन दैट मींस दिस इज कॉल्ड PE2 हमारे पास है 0.7। ओके सर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग एट लीस्ट वन ऑफ देम, उन दोनों में से एक को पास करने की प्रोबेबिलिटी, ये क्या हो जाएगी? तो क्या बोलेंगे हम? दोनों में से एक को पास करना है। ये एग्जाम E1, ये एग्जाम E2, ये E1, ये E2, ये P of E इंटरसेक्शन E2। अगर कोई इसको पास करता है तो दोनों में से एक को पास कर रहा है।
Get it or not get it? Get it? Then we can say P E1 intersection E2 हमें दे रखा है क्या? क्या बोला गया है? Probability of at least 0.9. अब क्या कह रहा है आपसे? What is the probability of passing both? दोनों को पास करने की आपसे निकालने के लिए बोला है, तो आपसे जानना चाहता है P E1 यूनियन E2. समझ रहे हो? दोनों को पास करने के लिए कंप्लीट एरिया आएगा, और कंप्लीट एरिया आने का मतलब है दैट्स कॉल्ड यूनियन. फिगर समझ में आ रही है ना बात? आप जानते हैं फॉर्मूला है P of E1 प्लस P of E2 माइनस P E1 इंटरसेक्शन E2. P of E1 की वैल्यू क्या है? 0.8 पॉइंट माइनस पॉइंट, ये हो जाए कितना? 1.50 बोल सकते हैं, माइनस 0.9 कितना जाएगा? 10 माइनस 5 और ये 5. आंसर मैच करिए. तुम्हें समझ में आ रहा है क्या? कोई डाउट नहीं? ठीक है. क्वेश्चन हमारा 19 हो गया है. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर. क्वेश्चन 20 आपसे क्या बोल रहा है? द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट विल बी पासिंग द फाइनल एग्जामिनेशन इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी. ध्यान से देखो क्या कह रहा है. आपसे बोला गया है कि दोनों एग्जाम में पास होने की द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट विल पास फाइनली इन द एग्जामिनेशन इन बोथ. अभी बताया मैंने आपको, अगर दोनों एक साथ आते हैं तो क्या हो जाएगा? बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, यानी कि E यूनियन H हमारे पास क्या होगी? 0.5. अभी बताया मैंने कि दोनों में पास हो रहा है तो दोनों का यूनियन हो जाएगा. ठीक है. एट द प्रोबेबिलिटी पासिंग नाइदर इज, अच्छा दोनों में से किसी को भी पास नहीं कर रहा. ठीक है. आपसे बोला गया है एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग नाइदर इज 0.1. दैट मींस क्या है? एक बार जरा ग्राफ बना लेते हैं. पहली प्रोबेबिलिटी आपसे क्या बोली गई है? पहली बोली गई है आपसे, ये आपके पास है इंग्लिश और ये आपके पास हिंदी, और उसने कहा है कि दोनों को पास कर रहा है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी? दोनों को पास करने की. दोनों में से एक पास कर रहा है, दोनों को पास कर रहा है. पहली कंडीशन जरा देखिए क्या बोल रहा है. लेट्स पास फाइनल एग्जामिनेशन इन बोथ. दोनों में पास हो रहा है, तो ये इंटरसेक्शन वैल्यू है भाई. समझ में आया? अब वो कह रहा है कि नाइदर का मतलब है कि ना इसमें पास हो रहा ना इसमें पास हो रहा. दोनों में पास नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो ये होगी. समझ रहे हो? यानी इसको हम बोल सकते हैं P E यूनियन H डैश इक्वल टू कितना है सर? 0.1. डाउट तो नहीं आता किसी को? जब इसको सोल्व करने जाएंगे तो मुझे निकालना है P. इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगी? 1 माइनस P ऑफ E यूनियन H इक्वल टू 0.1. दैट मीन्स P E यूनियन H इक्वल टू जाएगी 1 माइनस 0.1. देन P E यूनियन H इक्वल टू हो जाएगी 0.9. दूसरी आर्गुमेंट होगी. आगे चलिए सर क्या होगा? इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग इंग्लिश, यानी कि P ऑफ 0.75, तब आपसे क्या निकालने के लिए बोला है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द हिंदी, यानी P ऑफ H निकालने के लिए बोल रहा है. आपके पास फॉर्मूला है P E यूनियन H इक्वल टू PE प्लस PH माइनस PE इंटरसेक्शन H. बोलो समझ में आ रहा है? डाउट तो नहीं किसी को? ठीक है. P E इंटरसेक्शन H की वैल्यू हमारे पास है कहाँ? ये रही पॉइंट यूनियन की है. पॉइंट 1 है सर. 1 है सर. पॉइंट 7 हां 0.9. E यूनियन H की वैल्यू है 0.9. P की वैल्यू क्या है हमारे पास? 0.75. PH आपको फाइंड आउट करना है, और PE इंटरसेक्शन H की हमारे पास कितनी है? 0.5. इसको 0.50 बोल दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये हो जाएगा 0.90. 0.75 से 0.50 गया तो 0.25 हो जाएगा सर जी.
और P ऑफ H हो गया, देन वी कैन से P ऑफ H इज इक्वल टू हो जाएगा 0.90 माइनस 0.25। सोल्व करेंगे तो P ऑफ H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 माइनस 5 5 हो गया, और कितना 8 माइनस आंसर में सही है। और ये देखो तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, ये इस क्वेश्चन का टर्निंग पॉइंट है। जब आपको ये वाली वैल्यू दे दी, इससे पहले किसी क्वेश्चन में ये नहीं दिया था, नाइदर और नॉर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना हो गया हमारा? लास्ट क्वेश्चन बचा है हमारा 21। ओके, वीडियो चल रही है कि बंद है वीडियो? लास्ट क्वेश्चन 21 है। 21 हमसे क्या कहता है? In a class of 6 students, then total number of class equal to हो जाएगा 60। आपसे क्या बोला गया है? 30 of NCC students of NCC is equal to 30 and 24 of both। ओके, हाँ क्या कह रहे हो? एनएसएस क्या होगा? अलग बना दो उसके बारे में, यहाँ पूछना गड़बड़ हो जाएगा अगर एनएसएस एनसीसी यहाँ पूछेंगे तो। ठीक है, स्टूडेंट ऑफ एनएसएस इन वन ऑफ द सॉरी आपको दिया गया है एनएसएस इंटरसेक्शन एनसीसी कितना है? 24 both। ओके सर, इफ वन स्टूडेंट सेलेक्ट फ्रॉम रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी। क्या दिया गया है सर? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है आपके पास 60। एक चीज छूट गई सर, क्या छूटी? 32 की एक थी या एनसीएस थी। ओके, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन एनएसएस, यही आप पूछ रहे थे है ना? कितना है? 32। ये देखो कि नंबर ऑफ ऑल स्टूडेंट दिया है लेकिन आपको प्रोबेबिलिटी नहीं दी गई है। ये एनसीसी, ये एनएसएस, ये 24 दिए हैं, ये आपको दिया गया है 30 और ये 32 दिया है। अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए जाएंगे तो क्या हो जाएगी? P ऑफ, लो मैं लिख देता हूं, P ऑफ एन एस एनसीसी क्या हो जाएगी सर? ठीक है, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। टोटल है 60 यानी 1/, P ऑफ एन एस एस क्या हो जाएगी सर? 32 अपॉन 60 कितना? 8 अपॉन 50 कर लिया सर। ठीक है, और P ऑफ एन सी सी इंटरसेक्शन एन एस एस क्या हो जाएगी सर? कितना है? 24 अपॉन 60। ये आपके पास होगा। अब आपसे वो पूछ क्या रहा है, इसके अकॉर्डिंग करते हैं। हाँ, ये टोटल नंबर ऑफ क्लास ये 60। हाँ, स्टूडेंट एनसीसी के लिए 30। हाँ, एनएसएस के लिए 32। हाँ, और टोटल है 60। ऑप्टेड फॉर एनएसएस। देखते हैं क्वेश्चन पढ़ते हैं थोड़ा। ऑप्टेड, हाँ ऑप्टेड ऑफ एनएसएस है ना, ये जो है 60 माइनस हो जाएगा कितना? 32 28 हो जाएगा। हाँ सुनो 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 बताओ क्या हुआ। अब तेरा क्वेश्चन जब बढ़ते तब देखते क्या हुआ। ठीक है, इसी में चलते हैं। क्या है? द स्टूडेंट ऑफ ऑप्टेड फॉर एनसीसी एंड एनएसएस। देखो एक चीज आपको दी गई है, फर्स्ट पार्ट में इसका बोला है द स्टूडेंट फॉर ऑप्टेड एनसीसी और एनएसएस। और मींस क्या है? क्या हो जाएगा सर? एनसीसी यू एनएसएस, ये निकालना है आपको।
और आपके पास इंटरसेक्शन वैल्यू यानी आप निकालेंगे P ऑफ NCC प्लस P ऑफ NSS माइनस P ऑफ आउट ऑफ कैमरा हो गया क्या, माइनस P ऑफ NCC इंटरसेक्शन NSS। ध्यान दो जरा भाई, P ऑफ NCC हमारे पास कितना आया था 1/2 प्लस 8/15 और इंटरसेक्ट वैल्यू है 2/5, पूरे का से हमारे पास 30 आ गया। 15 16 और 6 25/30 5/6 आंसर मैच कर दूंगा 19 फर्स्ट पार्ट का। ध्यान रखो जरा, एक कैलकुलेशन मिस्टेक हुई, एलसीएम लिया हमने कितना 30 5 6 जा तो 2 6 12 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारे पास 31 माइनस 12 अपॉन कितना हो जाएगा, ये हमारे पास फर्स्ट आंसर हमारा, ठीक है। अब सेकंड पार्ट के लिए चलते हैं। सेकंड पार्ट के लिए इसे मूव करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है हमसे, द स्टूडेंट हैज ऑफ नाइदर एनसीसी नॉर एनएसएस, माने क्या हो जाएगा सर, पी ऑफ नाइदर मींस क्या होता है, डैश हो जाएगा एनसीसी डैश, और यूज क्या किया गया साथ में, द स्टूडेंट हैज नाइदर नॉर एनएसएस, क्या हो जाएगा एनएसएस हमारे पास क्या हो जाएगा एन, ये बोल रहे हैं सेकंड पार्ट में बोला द स्टूडेंट ऑप्टेड नाइदर, ना तो ये और ना ये, ठीक है। कुछ डाउट है थोड़ा सा, फिर अगर फिगर बनाने जाए ध्यान से देखो जरा एक बार फिगर के लिए, ये एनसीसी है, ये एनएसएस है, ध्यान से देखो क्या हुआ है क्वेश्चन में ये हुआ है कि ना तो ये लेने ना ये लेने, समझ रहे, यानी कि आपको ये वाला लेना है, समझ रहे बात को, जब ये लेना है तो यहाँ ये होगा इंटरसेक्शन, बाद में पलट के हो जाएगा वो ऑल का वैल्यू, मैंने कहा कि वो बार का लेना, तो उसका मतलब है ये वैल्यू तो यूनियन थी, 1 माइनस यूनियन वैल्यू हो जाएगी। आपने कहा कि अगर हमने इंटरसेक्ट वैल्यू ले ली तो इसे लिख लेंगे P ऑफ NCC यूनियन NSS, सही है, समझ में आ गई बात। देखो ये पूरी वैल्यू है यूनियन है, और इससे अलग वैल्यू लेनी है, जब इसे सोल्व करेंगे तो हम क्या लिखेंगे 1 माइनस P ऑफ NCC यूनियन NSS, बोलो, और ये वैल्यू अभी निकाली हमने 19/30, ओके 1 माइनस, चलो तुम्हारी बात मान लेंगे, एलसीएम ऑफ ऑल 30 हो गया, 30 माइनस 19 कितना हो जाएगा, कितने होगा ना, ये भी पार्ट हमारा खत्म हो गया। फॉर द स्टूडेंट हैज ऑप्टेड एनएसएस बट नॉट एनसीसी, आप जरा देखिए से क्या कर रहा है, आपसे बोला गया है पी ऑफ, उसने बोला है कि एनएसएस के लिए तो सिलेक्टेड है, यानी कि एनएसएस तो पूरा, ठीक है, बट नॉट एनसीसी, तो यानी कि एनसीसी पर हमें कर देंगे हम डैश, और इन दोनों के बीच क्या यूज करेंगे हम, इंटरसेक्शन वैल्यू की यूनियन वैल्यू, उसने बोला है इंटरसेक्शन वैल्यू यूज करेंगे, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको हम क्या करेंगे, इसे क्या लिख देंगे हम 1 माइनस यूज करेंगे, उसने बोला है द स्टूडेंट हैज ऑप्टेड एनएसएस बट नॉट एनसीसी
ये हो जाएगा, इसे एग्जैक्टली हम बोल सकते हैं NSS माइनस NCC बोल सकते हैं इस चीज को, ठीक है, NSS माइनस NCC। वो कह रहा है कि द स्टूडेंट हैज ऑप्टेड NSS बट नॉट NCC। ध्यान दो जरा, एक बार मैं फिगर बनाता हूं, फिगर समझो। वो कह रहा है ये आपका NCC हो गया, ये आपका NSS हो गया। क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि द स्टूडेंट हैज ऑप्टेड NSS बट नॉट NCC। ध्यान से देखो, वो ये वाला क्वेश्चन बोल रहा है, यही तो फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। NSS तो हो बट NCC ना हो, और ये कैसे निकलेगा सर? आप कंप्लीट NSS से ये इंटरसेक्टेड पार्ट निकाल दो तो ये वाली वैल्यू निकलेगी। बोलो समझ पाए कि नहीं? प्रधान डाउट है कुछ? शंका में नजर आ रहा, कुछ शंका में नजर आ रहा? प्रधान बोल। मैं फिर बोल रहा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन पे ध्यान दे। क्वेश्चन ये बोल रहा है आपसे, इसने बोला है, लाइन देखिए, द स्टूडेंट हैज ऑप्टेड NSS बट नॉट NCC, यानी NSS तो हो पर उसमें NCC इंक्लूड ना हो। तो मैं क्या कर रहा हूं कि अगर ये वाला पार्ट, क्योंकि ये वाला पार्ट NCC का भी कॉमन है, ये वाला पार्ट अगर इससे बाहर निकाल दूं कंप्लीट से तो सोल्व हो जाएगा। दैट मींस कि P ऑफ NSS से मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं P ऑफ NSS इंटरसेक्शन NCC। लैंग्वेज को पढ़ो, समझो बात को। P ऑफ NSS हमारे पास क्या है? स्टार्टिंग में मैंने कहीं लिखा होगा 32 अपॉन समथिंग, ये रहा ना, ये है 8 अपॉन, और इसे सब्ट्रैक्ट करना है हमें क्या? इन दोनों की इंटरसेक्ट वैल्यू, ये इंटरसेक्ट वैल्यू ये वाली निकालनी है ना, 2 अपॉन एलसीएम ऑफ ऑल हमारा आ गया 15, यहाँ तो 8 ही रहेगा, ये 6 हो जाएगा, 5 से 15 तो 2 अपॉन 15। बोलो, एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। कोई डाउट है तो आप पूछ लो। ये वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध रही होगी। आपने ध्यान से देखी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।